नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये सभी के सभी आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ये सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। आज का टॉपिक है पॉलीगन। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम इसमें एक छोटा सा फार्मूला बता देते हैं जो कि अप्लाई होगा, और फार्मूला क्या कह सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही जल्दी याद हो जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से उसे तैयार कर लेंगे। इसमें देखिए आंतरिक कोण पर आधारित ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए थे। 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए और आज का प्रश्न है टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 10 भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा, ये पूछा गया था। 10 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज, तो आंतरिक कोण निकालने का एक फार्मूला है, तो यानी आंतरिक कोण सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, और इसका फार्मूला जो भी है तो यहाँ पर लिखेंगे n-2 करते हैं और गुणा करते हैं 180 से, डिवाइड करेंगे यानी n यानी कि भुजा से। तो n मीन्स यहाँ पर है भुजाओं की संख्या, तो वो बहुभुज कितनी भुजाओं से मिलकर बना है। तो समबाहुभुज मीन्स यानी उसकी सभी भुजाएं समान होंगी। तो टोटल यहाँ पर 10 भुजाएं थी। n बराबर कितना दिया गया यहाँ पर, तो आप बताएंगे 10। n मीन्स है भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर भुजा दिया गया और समबाहुभुज है यानी वो सभी की सभी भुजाएं जो हैं समान दी गई हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से समान भुजाएं हैं। अब कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है 10, ये सभी के सभी हैं समबाहुभुज। तो n बराबर यहाँ पर लिखेंगे 10। हमें आंतरिक कोण निकालना है, ठीक है। तो आंतरिक कोण के लिए यहाँ पर देखिए अंतःकोण का माप लिखा गया है। तो अंतःकोण यानी यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू से माइनस करेंगे 2 को और गुणा कर देंगे 180 से, भाग दे देंगे भुजा की संख्या से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन पहला दिया गया, इसमें फार्मूला जो भी लिखा है इसे बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। यहाँ 10 - 2 लिख दिया और गुणा कर दिया 180 से, और यहाँ पर भुजाएं कितनी थी, 10 थी। तो 10 से यहाँ पर भाग दे देंगे, सीधा सीधा यहाँ पर 10 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, और नीचे था 10 और गुणा कर देंगे 180 से। अब यहाँ पर इसे काट सकते हैं, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5 लगेगा, 5 यहाँ पर 15 लग जाएगा और 5 छक्का 30 लग जाएगा। अब 4 से गुणा कर देंगे 36 को, 4 छंग 24 के 4 बचेगा 2, 4 3 12, 2 14 यानी 144 डिग्री यहाँ पर आएगा। आंतरिक कोण का माप कितना है, तो आप बताएंगे 144 डिग्री। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न लिया गया और देख सकते हैं यहाँ पर 18 और 9 2022 में पूछा गया, एक समषट्भुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आधारित हमने लिया है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का आंसर निकाल सकें। ऐसे प्रश्न आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम देखते हैं n, तो n से माइनस कर लेते हैं। n बराबर कितना है, 6। तो भुजा की संख्या कितनी है, 6। तो डायरेक्ट हम 6 से घटा देते हैं 2 को, गुणा कर देंगे 180 से, ठीक है। और भुजा से ही डिवाइड करते हैं। तो भुजा यहाँ पर कितनी है, तो आप बताएंगे 6। तो देखिए 6 से 2 गया, बचेगा कितना, तो आप बताएंगे 4। गुणा कर देंगे 180 से और नीचे दिया गया 6। अब डायरेक्ट यहाँ पर 6 से हम काट देंगे, 6 कम 6 कट जाएगा और 6 तियाँ 18 लग जाएगा और 4 तियाँ 12 यानी 120 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो आंतरिक कोण का मान कितना है, तो आप बताएंगे 120 डिग्री। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा समय लिया था समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 को तो आपने बहुत ही सरलता से, बहुत ही कम समय के अंदर उसे सॉल्व कर दिया है, बहुत ही सिंपल था। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 144 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर भुजाओं की संख्या निकालने को कह रहा है। अंतःकोण का माप दे रखा है 144 डिग्री, तो अंतःकोण का माप कितना है, तो आप बताएंगे 44 डिग्री। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या n बराबर हमें बताना है कितना होगा। तो पहले देखिए आंतरिक कोण लिखते थे और आंतरिक कोण यहाँ पर दिया गया है, तो सबसे पहले फार्मूला आप लोगों को लिख के दिखा देते हैं, उसी में वैल्यू रखेंगे। तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ n-2 करते हैं और गुणा कर देते हैं 180 से और भाग देंगे n यानी कि भुजा से। तो आंतरिक कोण देखिए यहाँ पर पहले से निकला हुआ है, तो आंतरिक कोण का माप कितना है, तो आप बताएंगे 144 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 144 डिग्री यहाँ पर जो भी दिया गया है। बाकी n-2 करना है, गुणा कर देना है 180 से और भाग दे देना है भुजा यानी n से। तो अब देखिए यहाँ पर n जो है इधर डिवाइड में दिया गया है, तो इसके साथ में गुणे में हो जाएगा, तो 144 n हो जाएगा बराबर, या इसके साथ गुणा कर लेगा 180 n हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस 18 दूनी 36 यानी 360 हो जाएगा, ठीक है। अब इस साइड में माइनस में है 360, तो इस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 360 इधर हो जाएगा प्लस में। अब देखिए 144 इधर प्लस में है,
तो इस साइड में भेजेंगे माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस की चीज़ इधर माइनस में हो जाएगी। 180 से हम 144 को घटा लेते हैं, घटाने पर वैल्यू जो आएगी हम डायरेक्ट उस साइड में वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हमने माइनस किया तो हमें 36 मिलेगा, तो 36n हो जाएगा। तो 144 को जैसे घटा देंगे 180 से तो 36 मिलेगा, और n लगा हुआ था n लगा दिया हमने, और 36 से कम 36 इधर मल्टीप्लाई में गुणे में है तो इधर हो जाएगा डिवाइड में। 36 से कम 36, 36 से कम 36 यहाँ कट जाएगा, तो इधर n बराबर कितना आ गया तो आप बताएंगे 10। तो n की संख्या यानी भुजाओं की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 10 है भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से हमने आंसर को निकाल लिया। बहुत ही आसानी से आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, किसी भी तरीके से पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर 14/9/2022 में प्रश्न पूछा गया, यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का है, कितनी डिग्री का है 90 डिग्री का, तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं, 90 डिग्री का पूछा गया और 90 डिग्री के कोण दो जगह बनते हैं, एक तो वर्ग में बनता है 90 डिग्री का, दूसरा बन जाता है आयत में। तो यहाँ पर वर्ग और आयत में भुजाओं की संख्या है कितनी, तो आप बिना सॉल्व किए ऐसे ही बता सकते थे, लेकिन हम फार्मूले से सॉल्व करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। तो समबहुभुज है और प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या पहला आंसर तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए 90 दिया गया, 90 डिग्री आंतरिक कोण लिख लिया हमने। अब n-2 कर देंगे, n-2 लिखेंगे और गुणा कर देंगे 180 से, आंतरिक कोण का फार्मूला लगा के निकाल लेंगे और n से डिवाइड कर दिया। n इधर गुणे में था, विभाग में था, तो इस साइड में गुणे में हो जाएगा, 90n बनेगा। 18 ये हो जाएगा 180 और गुणे में n रहेगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके से सॉल्व करना है। माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, भेजेंगे तो 360 बनेगा इधर। अब 180 से 90 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 90 ही बचेगा, और n लगाता तो 90n हो जाएगा इस साइड में, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं 90n। ठीक है, 180 से घटा के देखेंगे तो 90 ही आया है, तो यहाँ पर देखिए 90 और n लिख देंगे, और 90 इधर गुणे में था तो इधर भाग में जाएगा, तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, 9 कम 9 कट जाएगा, 9 चौक 36। तो इस साइड में n बराबर कितना हो गया तो आप बताएंगे n बराबर है 4, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे भुजाओं की संख्या 4 यहाँ पर दी गई है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग बराबर है। देखिए एक सप्तभुज का आकृति दी गई है, उसके सभी कोणों का मान बताना है कितना होगा। तो n बराबर कितना है 7। तो देखिए अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से प्रश्न आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से पूछे भी गए थे, तो इसीलिए हमने अलग अलग प्रकार से प्रश्नों को शामिल किया है। तो n-2 करना है और 180 से यहाँ पर गुणा कर देना है, बस इतना ही करना है। तो सभी कोणों का आंतरिक जो अंतः कोणों का योग है वो आसानी से निकल आता है। ठीक है, n-2 करना है और गुणा कर देना है 180 से, तो आपका आंसर जो है सभी अंतः कोणों का योग जो है निकल आएगा। तो यहाँ पर n बराबर है कितना तो सप्तभुज लिखा है यानी 7, और 7 से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, तो डायरेक्ट हमने 5 लिख दिया। गुणा कर देंगे 180 से, ठीक है, और 18 पंचे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इस तरह से 900 डिग्री आएगा। तो सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा तो आप बताएंगे 900 डिग्री। ठीक है, 900 यानी ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। देखिए अब इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था 2022 में, तो ज़्यादा से ज़्यादा भुजाओं को लेकर भी प्रश्न बनाया जा सकता है। इसमें ले लिया गया 200 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग पूछ लिया गया। देखिए n बराबर यहाँ दे दिया गया 200, तो भुजाओं की संख्या कितनी है, फिगर तो बनाना असंभव है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न को बना दिया। इस तरीके से वैल्यू आपको समझ आए तो ज़्यादा भुजाओं की संख्या रख दी। आप कैलकुलेट करिए, गुणा करिए, आप आंसर निकालिए इसका। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया। तो हम फार्मूला लगा लेते हैं अपना सिंपल सा, यानी योग निकालने के लिए हम भुजा जितनी दी जाती है उसमें से 2 माइनस करते हैं, तो n-2 करते हैं, गुणा कर देते हैं 180 से, बस हमारा योग निकल आता है। तो यहाँ पर बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 200 से 2 जाएगा तो बचेगा कितना 198 बचेगा। ठीक है, गुणा कर देंगे 180 से, 198 गुणा 180, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आंसर मिलेगा 35,640 देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर लेंगे 198 गुणा 180, तो कितना मिला 35,640, यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी जो दिया गया है करेक्ट आंसर दिया गया है। 35,640 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक षट्भुज के प्रत्येक 5 कोण का माप 116 डिग्री है, शेष कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर षट्भुज बोला गया, षट यानी 6 भुजाओं से मिलकर एक यहाँ पर बहुभुज बना हुआ है, और यहाँ पर
प्रत्येक कोण का माप कितना है, प्रत्येक कोण का नहीं है, 5 कोणों का माप पहले से दे रखा है। तो 5 कोणों का माप कितना है, 160 डिग्री है। तो प्रत्येक 5 कोण का, 5 कोण ऐसे हैं जो समान हैं सभी, तो प्रत्येक 5 कोण का मान कितना है, 116 डिग्री। तो यहाँ पर एक कोण का मान कितना है, 116। तो टोटल कितने कोण इसमें, 5। तो 5 गुणा करते हैं, 5 से गुणा कर देंगे 116 में, तो हमें 5 कोणों का कुल मान निकल आएगा। तो पहले यहाँ पर कुल मान निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद 6 भुजाओं से बना हुआ क्लोज फिगर जो है उसका मान कितना होता है वो निकाल लेते हैं। तो इनका जब गुणा करेंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी हमारी 580। ठीक है, 5 गुणा 160 116 है। तो इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 580 डिग्री आ जाएगा। अब n बराबर, शुरुआत में क्वेश्चन में क्या दिया था, n बराबर 6 यानी षटभुज था। तो षटभुज के सभी अंतःकोणों का योग हम निकाल लेते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर n बराबर कितना है, 6। ठीक है, 6 से 2 कम करेंगे बचेगा कितना, 4। लेकिन फार्मूला लिख लेते हैं। तो 6 - 2 गुणे में 180 रहेगा। अब सभी कोणों का योग निकल आएगा। तो 6 से 2 गया, कितना बचा, तो आप बताएंगे यहाँ पर बचेगा 4 बचेगा। गुणा कर देंगे 180 से, तो 18 चौके कितना होता है, तो आप बताएंगे 72 यानी 720 डिग्री आएगा। कुल मिलाकर षटभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो 720 डिग्री होगा। लेकिन 5 कोणों का मान यहाँ पर दे रखा है कितना, 580। तो 720 से हम घटा देंगे 580 को, तो वैल्यू निकल आएगी हमारी यहाँ पर। तो इस तरह से हम माइनस कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, माइनस करने पर कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 140 मिलेगा यहाँ पर। तो 140 डिग्री यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 140 हमारा आंसर निकल चुका है। तो ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को पढ़ना था और अच्छे से सॉल्व करेंगे। एएलपी में पूछा गया है और ग्रुप डी में पूछा जा सकता है, ये अलग टाइप का प्रश्न था इसलिए हमने शामिल किया था। ठीक है, तो एएलपी में यह भी प्रश्न पूछा गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई, इसमें स्पेस देना भूल गए, लेकिन हम क्वेश्चन को अच्छे से समझा देंगे। एक नियमित षटभुज है पहला, एक n बराबर यहाँ पर दिया गया 6, वह नियमित द्वादश भुज के, द्वादश यहाँ पर लिखा है, द्वादश मीन्स 12 भुजाओं वाला, द्वादश के आंतरिक कोण के माप का अनुपात बताओ। यहाँ पर षटभुज का आंतरिक माप निकालना है, आंतरिक कोण 1 का निकालना है, और द्वादश भुज के आंतरिक कोण का यहाँ पर मान निकालना है। तो षटभुज का पहले लिखना है मान जितना भी आ जाए आंतरिक कोण का, और द्वादश यानी 12 भुजाओं वाले आंतरिक कोण का मान अलग साइड में लिखना है। तो दोनों का अनुपात पूछा था। n बराबर कितना, 6। तो यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर कितना, 6। तो 6 माइनस कितना हो जाएगा, 2। डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, गुणा पर सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, यानी यहाँ पर माप पूछा गया था। गुणा करेंगे यहाँ पर 180 से, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया था, और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 6 से यानी भुजा की संख्या से। तो इस तरह से आंतरिक कोण निकल आएगा। इसी तरीके से वैल्यू यहाँ पर रखनी है। n बराबर यहाँ पर कितना है, 12। 12 माइनस हो जाएगा 2, गुणा कर देंगे 180 से। ठीक है, डिवाइड कर देंगे भुजा की संख्या से यानी कि 12 से। तो इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। 6 से 2 गया, बचेगा कितना, 4। नीचे दिया गया 6, गुणा कर देंगे 180 से, अनुपात है दिया गया तो निकालेंगे। 12 से 2 गया, बचा 10, नीचे लिखेंगे 12, गुणा कर देंगे 180 से। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। अब इसे हम छोटा कर सकते हैं, डायरेक्ट हम 12 से यहाँ पर काट देंगे। तो 12 से भी कट रहा है, बाकी आप 4 से भी काट सकते हैं। 12 कम 12 लगा देंगे, 12 कम 12, 12 पंचे 60। तो 15 गुणा यहाँ पर 10 लिखा है, बाद में उसे लिखेंगे, पहले इधर काटेंगे, 6 कम 6 लग जाएगा, 6 तियाँ 18 और 4 तियाँ 12। यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे, मिल जाएगा हमें कितना, 120 मिल जाएगा। यहाँ पर 15 और 10 का गुणा करेंगे तो 150 देखने को मिलेगा। अब ये संख्या फिर से कट रही है, हम फिर से काट देते हैं। या 3 से कट रही है, 3 चौके 12 लग जाएगा और 3 पचे 15 लग जाएगा। तो षटभुज और द्वादश भुज के आंतरिक कोण का यहाँ पर अनुपात निकल चुका है। 4 अनुपात कितना आया, तो आप बताएंगे 5 आया। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अगला भी प्रश्न उसी तरीके से लिया गया, इसमें डेट और टाइम नहीं पड़ा है, ध्यान रखिएगा। यह भी PYQ क्वेश्चन लिया गया है। अष्टभुज दिया गया है, किसी सम अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप बताओ। तो प्रैक्टिस के तौर पर है, PYQ क्वेश्चन है, आप जरूर से सॉल्व करिए। देखिए आपकी स्पीड क्या है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 से हम 2 घटा देते हैं, यानी भुजा तो कम करेंगे, गुणा कर देंगे 180 से। प्रत्येक आंतरिक कोण का माप पूछा था, प्रत्येक आंतरिक कोण का, इसलिए यहाँ पर हम भुजा की संख्या से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 8 से 2 गया, बचेगा 6, गुणे में रहेगा 180 और बटे में रहेगा यहाँ पर कितना है, 8। ठीक है, तो इस तरह से लग जाएगा। अब ये संख्या जो है 2 से कट रही है, 2 से पहले हम काट देते हैं। 2 तियाँ लग जाएगा 6 और 2 चौके लग जाएगा 8। ठीक है, अब 4 से संख्या ऊपर वाली कटे, 4 कम 4, 4 चौके 16 लग जाएगा और 4 पंचे 20 लग जाएगा यहाँ पर।
अब 3 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, 3 पच्चे 15 के 5 बचेगा 1, 3 चौके 12, 1 13, यानी 135 डिग्री आ जाएगा। कितना मान है तो आप बताएंगे 135 डिग्री। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर था। एक सम षटभुज यहाँ पर लिखा, षटभुज नहीं था, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुभुज होगा। ठीक है, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 168 डिग्री है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो भुजाओं की संख्या यहाँ पर पूछी गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, षटभुज नहीं यहाँ पर लिखना है, बहुभुज आप लोग यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो करेक्ट कर लेना, यहाँ पर क्या होगा बहुभुज। हमें भुजाओं की संख्या तो निकालनी है, तो षटभुज कैसे हो जाएगा, तो 6 भुजाएं होती। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का माप, तो आंतरिक कोण का माप दे रखा है यहाँ पर है 168, तो यहाँ भुजाओं की संख्या हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। n बराबर हम कितना होगा, देखिए आंतरिक कोण का माप यहाँ पे दिया गया है, तो ये हम सबसे पहले लिखते हैं, तो 168 डिग्री लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे यहाँ पर n-2 करना है, गुणा कर देना है 180 से, भाग दे देना है भुजाओं की संख्या से। भुजाओं की संख्या कितनी है n, तो n तो हमें पता करनी है, तो ये फार्मूला था, हम उसी से करेंगे। अब इनका गुणा करेंगे 168 n हो जाएगा इधर। अब 180 से इन दोनों में गुणा कर देंगे, तो 180 n बन जाएगा, और 18 दूनी 36 यानी 360 डिग्री यहाँ पर बनेगा। अब 360 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, सॉरी प्लस में था, इधर हो जाएगा प्लस में। उस साइड में माइनस में था, इस साइड में प्लस कर लिया। अब ये इधर प्लस में तो माइनस कर लेंगे, तो 168 को 180 से माइनस करेंगे, क्योंकि 168 जो है प्लस में था, माइनस हो जाएगा इस साइड में, तो यहाँ पर बचेगा कितना 12, और n दिया गया है। ठीक है, तो 12 इधर गुणे में है, तो इधर हो जाएगा भाग में, तो डायरेक्ट कट जाएगा, 12 कम 12 12 हैं 36, तो n बराबर कितना निकल के आएगा यहाँ पर, तो आप बताएंगे 30। यहाँ पर भुजाओं की संख्या निकल चुकी है, तो आप बताएंगे भुजाओं की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 30। तो इस तरह से टॉप 10 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।